सबसे पहले जैसे ही 60 दिन, देखिए जो अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है, क्योंकि मसौदा तो गया है 60 दिन का, 60 दिन की जो ये चीजें हैं, 60 डेज, 60 दिन में सबसे पहला काम जो ईरान को करने के लिए अमेरिका की ओर से बोला जाएगा वो है कि वो दोबारा पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना पड़ेगा इन 60 दिनों की जैसे ही शुरुआत हो जाएगी, बातचीत की शुरुआत होगी। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही पूरी तरह से होती रहेगी, जैसे 28 फरवरी, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 28 फरवरी को हमला हुआ था। 28 फरवरी से पहले, इससे पहले की जो स्थिति थी वो स्थिति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर से लागू करनी पड़ेगी, जहां पर बिना किसी रोक टोक के यहां पर जहाज आ जा सकते हैं और साथ ही साथ किसी तरह का कोई हमला नहीं हो सकता है, कोई टोल नहीं ले सकते। इस मामले में अमेरिका ने साफ कर दिया है कि टोल टैक्स बिल्कुल भी हॉर्मुज पे नहीं लिया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है, टोल टैक्स। अब टोल टैक्स को लेकर साफ कर दिया, कोई किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज, अब ओमान को भी अमेरिका की ओर से धमकी दी गई है। ओमान को क्या धमकी दी गई है? अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल टैक्स वसूलता है, और जैसा कि ओमान को भी कहा जा रहा है कि वो भी साथ में आकर इसमें शामिल हो जाए, टोल टैक्स वसूले, तो ओमान के ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं। ओमान के ऊपर फिर क्या लग जाएगा? सैंक्शंस लग जाएंगे। वही प्रतिबंध लगेंगे जो ईरान के ऊपर लगे हुए हैं। तो ओमान इस वक्त अमेरिका का साझेदार है, उसका पार्टनर है, और ऐसे में लगता नहीं कि ओमान इस तरह की हरकत कर सकता है, क्योंकि लंबे वक्त से ओमान ने अपने आप को डिप्लोमेटिकली बहुत ही न्यूट्रल रखा है पूरे मिडिल ईस्ट के इस पूरे, अब जब तक से जंग शुरू हुई है, और मध्यस्थता भी करने की कोशिश कर रहा है ईरान के साथ। तो अमेरिका के साथ उसके अच्छे रिश्ते हैं, वो उसको नहीं बिगाड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि ओमान इस टोल टैक्स के झमेले में नहीं पड़ने जा रहा है, टोल टैक्स के। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के बाद फिर क्या बातचीत होगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब खुलेगा उसका असर देखिए सबसे पहले देखने को मिलेगा जो अमेरिका चाहता है। इस वक्त क्या है कि अमेरिका के तमाम जो एलाइज हैं, बहुत सारे देश हैं, जिसमें जापान है, इसके अलावा साउथ कोरिया है, और ऐसे ही बहुत सारे यूरोपियन कुछ देश भी हैं जो इस वक्त कहाँ फंसे हुए हैं। तेल की जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, और तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में वो चाहता है कि किसी भी तरह से ये तेल के दाम कम हो जाए। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि तेल के दाम कम हो जाएंगे, क्रूड महंगाई के ऊपर दबाव कम आएगा, और साथ ही साथ आर्थिक मजबूती मिलेगी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को। अमेरिका तो ये चाहता है ना कि इकोनॉमी इस वक्त मजबूत रहे। और साथ ही साथ अगर आपको याद हो कि अभी कुछ दिन पहले जब चाइना गए थे डोनाल्ड ट्रंप यानी यूएस, और दोनों की जो बातचीत हुई थी, इस दौरान चाइना ने भी अमेरिका से बातचीत की थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन किया जाए ताकि उनका जो तेल आता है वो भी यहाँ पर आए, क्योंकि दोनों देशों के बीच आर्थिक, इकोनॉमिक, आप कह सकते हैं कि साझेदारी को लेकर चर्चा हुई है। दोनों देश अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहते हैं, तो व्यापार तब बढ़ेगा ना जब तेल की आवाजाही होगी। और इसीलिए अमेरिका की कोशिश ये रहेगी कि उसके जो साथी देश हैं, जिसके साथ उसका बिजनेस होता है, उनको तेल की कमी किसी भी लिहाज से ना हो, इसलिए ऑयल प्राइसेस का असर देखने को मिलेगा। लेकिन ईरान को आर्थिक राहत मिलने की जो बड़ी संभावना ईरान को दिख रहा है इस वक्त, वो चाहता है इसी वजह से कि ये 60 दिन की डील हो जाए। एक बार फिर से हम बोलेंगे कि ये 60 डेज बहुत महत्वपूर्ण है। 60 दिन का जो ये खेल है, 60 दिन का जो ये खेल है, 60 दिन का खेल जो है, इसमें ईरान क्या चाहता है? ईरान को यहाँ पर आर्थिक राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। ये आपको 3 अहम चीज मैं बता रहा हूं कि इनको क्या लग रहा है कि वो इस वक्त जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं उनके लिए ये फायदा होगा। महंगाई में कमी आएगी, व्यापार में वृद्धि होगी, विदेशी निवेश का रास्ता खुल रहा है, और रोजगार का अवसर ये मिलेगा। अब ये ईरान को लगता है कि अगर वो ये डील कर लेता है तो उसको ये फायदा होने जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अमेरिका ने इस बीच 2 और सैंक्शंस लगाए और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे क्या है, एक है डार्क फ्लीट। ये जो डार्क फ्लीट की हम बात कर रहे हैं, ये डार्क फ्लीट की जो हम बात कर रहे हैं यहां पर, ये डार्क फ्लीट क्या है? दरअसल डार्क फ्लीट वो चीज है
जिसके ज़रिए इस वक्त क्या कर रहा है ईरान क्या कर रहा है कि जो डार्क फ्लीट के ज़रिए वो अपने तेल को ब्लैक में बेचता है। अब डार्क फ्लीट सुनने में क्या लगता है कि ये कोई ना कोई काला धंधा है। बिल्कुल, ये डार्क फ्लीट कुछ नहीं है, ये काला धंधा ही है। और इसमें क्या करता है कि जो ईरान है उसके पास करीब 40 ऐसे जहाज़ हैं जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं और 40 जहाज़ों का वो इस्तेमाल करता है तेल को बेचने के लिए। अब क्या करते हैं कि उसको रडार से अलग कर दिया जाता है, उसमें जो सेंसर्स होते हैं उसको ऑफ कर दिया जाता है, उसमें तेल लोड किया जाता है, फिर उसको निकाला जाता है पर्शियन गल्फ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वो निकाल लेता है।